वेलकम टू अवर चैनल एमिनेंट क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर 5 है आपका एनसीईआरटी का, क्लास 11th का। तो कंसेप्ट पढ़ने के बाद और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप ये वीडियो देखिए, तो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे, न्यूमेरिकल्स भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एग्जाम्पल 5.1। क्वेश्चन है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, फर्स्ट पार्ट है इसका, अ रेन ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो आपको यहाँ बताना है कि कोई रेन ड्रॉप है जो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रही है, उस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो देखिए, नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है और वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स होगा 0। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 0। इसी तरह से अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो अगर कोई कॉर्क है आपके पास, पानी में फ्लोट कर रही है, तो इसका मतलब है वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है। तो इस तरह से अगर इस कॉर्क को हम देखें तो ये फ्लोट कर रही है, तो ये ना तो ऊपर की तरफ मूव करेगी ना नीचे की तरफ मूव करेगी। एक्सेलरेशन कितना है इसका, 0 है, तो इसका मतलब इस पर भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन सेकंड का, पार्ट सेकंड का भी आंसर होगा आपका 0। पार्ट सी देखते हैं, काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। तो काइट यहाँ पर स्टेशनरी है, इसका मतलब इसका भी एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 होगा। एक्सीलरेशन 0 होगा तो अगेन इस पर नेट फोर्स 0 होगा। पार्ट डी को देखते हैं, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 km/h ऑन अ रफ रोड। तो कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है आपको, तो इसका मतलब फिर से एक्सीलरेशन कितना है, 0 है। एक्सीलरेशन 0 है तो फिर से आपका हो गया कि नेट फोर्स होगा 0। पार्टी को देखते हैं, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन है, आइसोलेशन में है, इसके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब फोर्स 0 होगा तो इसका भी एक्सीलरेशन होगा 0। एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स 0, तो इसका नेट फोर्स भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर होगा आपका 0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upwards. Give the direction and magnitude of the net force on the pebble. तो किसी पेबल को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया है। अब हमें इसमें बताना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल, और इसका फर्स्ट पार्ट है ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, यानी जब पेबल ऊपर जा रहा होगा उस समय इस पर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका वेट हमेशा एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट एक्ट करेगा, वेट की वैल्यू होती है m इंटू जी। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इस पर केवल एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, वेट। और किस तरफ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका m गिवन है 0.05 kg। तो ये नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू होती है 10, 9.8 होती है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए आपको यूज़ करनी है 10। तो ये फोर्स आएगा आपका 0.5 न्यूटन। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा आपका 0.5 न्यूटन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। तो देखिए, पेबल अगर ऊपर जा रहा है तो भी इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, और जब नीचे आ रहा है तो भी वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा।
तो अगेन इस पर जो फोर्स आएगा वो इसके वेट के बराबर होगा, यानी 0.5 न्यूटन होगा, और किस तरफ होगा, डाउनवर्ड्स। और फर्स्ट पार्ट में भी जो वेट की डायरेक्शन होगी वो भी डाउनवर्ड्स ही होगी। तो याद रखना है आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे, अगर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उस पर नेट फोर्स जो होगा वो केवल वेट के बराबर होगा। पार्ट सी देखते हैं, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी क्या होगा, तो देखिए पूरी मोशन अगर पेबल की देखें, ये मान लीजिए ग्राउंड था, आपने यहाँ से इसे फेंका था ऊपर की तरफ किसी स्पीड से, तो इस पर फोर्स स्टार्टिंग से ही नीचे लग रहा था इक्वल टू इट्स वेट। तो इस वजह से इसका एक्सेलरेशन था नीचे की तरफ इक्वल टू जी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन एक्सीलरेशन यहाँ पर अभी भी कितना होगा, जी के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इस पर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो आंसर तीनों का क्या होगा, सेम आंसर होगा 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड्स। अभी नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है, डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वॉज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम पेबल को वर्टिकली अप फेंकने के बजाय ऐसे किसी एंगल पर फेंकते 45 डिग्री पर, तो भी आपको याद रखना है कि अगर हमने फेंका है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के तो दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, इसे हम यू एक्स कह सकते हैं, और एक कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा वर्टिकल के अलोंग, इसे यू वाई कह सकते हो आप। लेकिन जो इस पर फोर्स अभी भी लग रहा है वो केवल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा इक्वल टू इट्स वेट। तो अगेन इसका आंसर, अगर फोर्स आपसे पूछा गया है तो वो कितना होगा, अभी भी इस पर वेट ही एक्ट कर रहा होगा, और उसका भी आंसर फिर कितना आ जाएगा, 0.5 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर, तीनों पार्ट के आंसर होंगे 0.5 न्यूटन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। तो इस क्वेश्चन में आपके पास एक स्टोन है जिसका मास है 0.1 kg। तो फर्स्ट पार्ट में ये स्टोन प्लेस्ड है, स्टोन को हमने क्या किया है, ड्रॉप किया है फ्रॉम द विंडो ऑफ एन स्टेशनरी ट्रेन। तो इसका मतलब ट्रेन रुकी हुई थी, ये मान लीजिए आपकी ट्रेन थी, इसमें यहाँ कोई विंडो थी, यहाँ से हमने स्टोन को ड्रॉप किया। अगर ड्रॉप किया तो इस पर क्या एक्ट करेगा, इसका वेट एक्ट करेगा। वेट होगा mg के बराबर, m है इसका 0.1 और g की वैल्यू होती है 10, तो ये आएगा आपका 1 न्यूटन। इस केस में जो फोर्स लग रहा होगा इस पर नेट फोर्स, वो कितना होगा, 1 न्यूटन होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में इस पर नेट फोर्स है 1 न्यूटन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पार्ट सेकंड देखते हैं इसका, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इस पार्ट में क्या किया है, अब हमारी जो ट्रेन है उसकी स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। तो जो इसके अंदर स्टोन होगा, जब उसकी स्पीड भी 36 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन जब ये ड्रॉप कर दिया हमने, तो ड्रॉप करने के बाद ये ट्रेन से सेपरेट हो जाएगा। तो ट्रेन चल रही होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी ट्रेन के बराबर, मींस 36 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रहेगी इसकी 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस पर केवल फोर्स पूछा जाए तो फोर्स इस पर केवल एक लगेगा इसके वेट के बराबर, और वेट फिर से कितना होगा इसका, mg मींस 1 न्यूटन। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, वेट ऑफ स्टोन केवल एक्ट करेगा इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट होगा 1 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ए और बी ऑप्शन का आंसर आपका सेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट सी, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सीलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें बोला है जस्ट आफ्टर। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि
अभी जो ट्रेन है एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसके अंदर जो स्टोन होगा उसका भी एक्सेलरेशन ट्रेन के बराबर ही होगा। लेकिन जब इसे हमने ड्रॉप कर दिया तो ये ट्रेन से सेपरेट हो जाएगा। तो अब इस स्टोन और ट्रेन के एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन स्टोन का हो जाएगा 0। तो अब इस पर केवल एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो होगा इसका वेट। तो वेट अगेन कितना आ जाएगा आपका, 2 बार कैलकुलेट कर चुके हो आप, तो वेट की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी 1 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका आंसर भी होगा आपका 1 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट डी। लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू ट्रेन। तो देखिए ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा चेंज हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्टोन है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। इसका मतलब स्टोन इज मूविंग अलोंग विद ट्रेन। तो ट्रेन का एक्सीलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो स्टोन का भी एक्सीलरेशन होगा ट्रेन के साथ साथ कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब एक्सीलरेशन स्टोन का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इस पर फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इस पर एक्ट करेगा, मास इसका गिवन है 0.1 kg और एक्सीलरेशन ट्रेन का गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर होगा इसका 0.1 न्यूटन। और ये 1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन किस तरफ लगेगा, अलोंग द मोशन ऑफ ट्रेन, अलोंग द मोशन, और हम बोल सकते हैं इसे एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन, यानी जिस तरफ ट्रेन का एक्सीलरेशन होगा उसी तरफ इस स्टोन का भी एक्सीलरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One end of a string of length L is connected to a particle of mass m and the other to a small peg on a horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the pebble on the particle is। तो यहाँ पर हमें कोई पार्टिकल गिवन है जो किसी हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। तो एक स्ट्रिंग है हमारे पास, इसकी लेंथ है L, इसका एक एंड तो किसी पैग से टेबल पर लगा हुआ है और दूसरे एंड पर यहाँ कोई पार्टिकल है जिसका मास है m। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है किसी हॉरिजॉन्टल सर्कल में, इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही मूव कर रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट गिवन है, वो होगी v। तो आपसे पूछा गया है नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो नेट फोर्स होता है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल पर, वो नेट फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला केवल एक फोर्स है और वो फोर्स है टेंशन इन स्ट्रिंग। तो इसका मतलब इस पार्टिकल पर सेंटर की तरफ केवल एक फोर्स लग रहा है और वो क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? क्या गिवन है आपको कि एक बॉडी है इसका मास है 20 kg और वो इनिशियली मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। अब उस पर हमने कोई कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लगाया है, कितना, 50 न्यूटन।
तो हमसे बोला है कि बॉडी कितनी देर में रुक जाएगी। जो चीज़ें गिवन है उन्हें नोट कर लेते हैं। हमें बॉडी गिवन है जिसका मास है 20 kg, ये मूव कर रही थी 15 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। और इस पर हमने फोर्स लगाया है 50 न्यूटन का, और देखिए कैसा फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग फोर्स है, इसका मतलब हमने फोर्स किधर लगाया होगा, इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स हमने लगाया है 50 न्यूटन। तो हमसे पूछा गया है कि इसे रुकने में कितना टाइम लगेगा। तो रुकेगा तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और रुकने का टाइम पूछा है। तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, v = u + at। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। अब आपको v गिवन है, v हो जाएगा 0, u गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपसे पूछा गया है, तो फाइंड करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला, फोर्स = मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ जो फोर्स लगा है वो लगा है 50 न्यूटन, लेकिन क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस फोर्स को हम लिखेंगे -50 न्यूटन। बॉडी का मास है 20 kg, एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी -50/20। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन आपने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो वेलोसिटी फाइनल है हमारी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन आपने फाइंड किया है -2.5, और टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे आप, तो 2.5 × t = 15 होगा। तो t की वैल्यू होगी 15/2.5, तो ये आपका आंसर आएगा 6 सेकेंड। तो इस तरह से आपने पहले कैलकुलेट किया एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को पुट किया इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो आपको आंसर मिल गया। इससे आगे के क्वेश्चंस आपको पहले वीडियो में मिल चुके हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और क्वेश्चंस करने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।